इस वक्त हम सब डिवीज़न डगोनी में हैं और ये खरकू गांव का खपलू शहर की तरफ वाला किनारा है। और ये दरिया किनारे जाने के लिए देसी ज़ख़ सिस्टम का इन्होंने यहाँ अहतमाम किया हुआ है। हम देखते हैं ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं। और पहले वक्तों में जानवरों के खाल के ज़रिए ये कश्ती बनाई जाती थी जिसे ज़ख़ कहा जाता है। अब ज़रा ज़माना जदीद हो गया तो इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है और ये और तरीके से बनाया गया। और पहले चप्पू के ज़रिए इसको चलाया जाता था, अब इसको इन्होंने इसमें भी ज़रा बेहतरी लाने की कोशिश की है और गराड़ी के ज़रिए रस्सी के ज़रिए इसको बांध दिया है। तो हम ज़रा चलते हैं जी। ये इसको चलाने का तरीका ये है, इस रस्से को खींचना है। वाह, हम जा रहे हैं जी अब्बास भाई। वाह, और ये बहुत तेज़ी के साथ हमारा सफ़र तय हो रहा है और हम डगोनी से खपलू की तरफ निकल रहे हैं। और सर्दियों में चूँकि दरिया का पानी बिल्कुल कम हो जाता है तो उस वक्त ये मुमकिन रहता है, और गर्मियों में पानी बढ़ जाता है तो फिर ये सिस्टम काम नहीं करता। और डगोनी के लोग इस यहाँ पे डगोनी, खरकू और बलगार के लोग जो हैं इस किनारे आते हैं अपनी बाइक वगैरह लेके या किसी सवारी में यहाँ तक सफ़र करते हैं। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं बाइक इनके यहाँ पर खड़ी है और इनको यहाँ रख के फिर ये खपलू की तरफ जाते हैं। और ये सामने खपलू, और शाम को वापस इसी जगह आते हैं। तो कैसा रहा गाजी भाई? बड़ा अच्छा रहा जी, मज़ा आ रहा है। अच्छा, तो हम चला पहले हमारे बुजुर्ग इसी तरह की कश्तियों में सफ़र करते थे। हाँ जी, क्या हो रहा है? आमिर खान ज़रा दूसरी तरफ पार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो जाए। वाह, ये अलग नज़ारा है जी। इस वक्त पानी का कलर बिल्कुल तब्दील हो चुका है और पानी चूँकि कम है तो बहुत खूबसूरत इस वक्त पानी का कलर है। और अब हम दूसरे किनारे पहुंच गए। यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर का फासला खपलू की तरफ पैदल तय करना पड़ता है। और अब हम उतर रहे हैं खपलू साइड पे, और खपलू साइड पे उतर गए। ये है जी, और ये सिस्टम यहाँ पर भी लगा हुआ है। देसी साख्ता है और लोगों ने खुद इसको बनाया है। और जब ये रस्सा खींचा जाता है तो ये इस तरह से गराड़ी जब चलती है तो फिर कश्ती दूसरी तरफ जाने लगती है। अब हम वापस जाएंगे। चलो जी, किसको खींचना है? नहीं, आवाज भाई क्या कह रहा है? हम नीचे बैठे, नीचे इस तरह। अच्छा अच्छा, ठीक है, हमें समझ नहीं आ रही इसको कैसे चलाना है। अच्छा अच्छा, साइड से इस ये बहुत ही टेक्निकल काम है, हमारी समझ से बाहर। अच्छा, इस तरफ आना है, हमने इस तरफ आना है। साइड चेंज मेरे ख्याल से करना चाहते हैं। हाँ, इस तरफ आना है फिर। इसलिए मैं उस तरफ। अच्छा नहीं, इसको कश्ती को भी आप इस तरफ लेके आए। हाँ, ये ऐसे 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 इस तरफ आ जाओ, आप लोग दोनों इस तरफ आ जाओ। हाँ, अब ये बहुत मुश्किल काम था जी, समझने में बड़ा टाइम लगा, लेकिन अब हमारा तो सारा सिस्टम ख़राब हो गया जी, जूते में पानी चला गया।
हम दोबारा कोशिश करते हैं। चलो जी, एक बार फिर कोशिश करते हैं। अब हम एक बार फिर इसको बैलेंस में तीनों बैलेंस में, ताकि हम तीनों गिला सकें। हाँ अब सही है। मामला खराब है। आस्ता आस्ता अब सारे इस तरफ ना है, एक उधर है। हाँ, वो तीनों बैलेंस में हम रहेंगे तो। अब हम इस किनारे पहुंच गए हैं दोबारा। अगर इस किनारे पे गिर जाता तो वही पहुंच हाँ, जाता। ये बहुत गहरा है। वाह जी, अब कैसे उतरना है? मज़ा आ गया जी, बहुत शानदार सफ़र। और पुराने वक्तों को हम याद कर सकते हैं इस कश्ती पे सफ़र करते हुए। और जैसे कि पहले बताया गया कि पहले वक्तों में जानवरों के खाल से ये मखसूस जो कश्ती है, जिसे ज़ख कहा जाता है, बनाया जाता था। अब इसको बेहतर किया गया है और जो कैन है प्लास्टिक के, उनके ज़रिए इसको बनाया गया है। तो जिन लोगों ने इसको बनाया उनके लिए वेरी गुड जी, वेल डन।